सर्वज्ञ परम गुरु। ये पूज्यवर की अमृतवाणी भाग 1 3.48 आत्मावलोकन का सरल उपाय एकांतवास। तो स्वरूप सर्वज्ञ परम गुरु, आप जिस कल्प साधना सत्र में आए हुए हैं उसका उद्देश्य समझने की कोशिश करें। अनगढ़ और अस्त व्यस्त जीवन को सुव्यवस्थित जीवन में बदल देने की बात इस कल्प साधना में विशेष रूप से ध्यान रखी गई है। जीवन भर हम अनगढ़ रहे हैं, बंदरों की तरह उचक मचक करने वाले, लक्ष्यहीन बच्चों की तरह इधर उधर भागने वाले और तरह तरह की चीजों पर मन चलाने वाले हम रहे हैं। न कोई अनुशासन मन के ऊपर रहा, न कोई लक्ष्य रहा और न कोई दिशा रही। बस यही है हमारे जीवन की संक्षिप्त कहानी, और इस कहानी में अब नया अध्याय जोड़ना चाहिए। फिर आपकी अस्त व्यस्तता को अनुशासन में बदल जाना चाहिए और आपकी लक्ष्यहीनता को अब एक दिशा पकड़ लेनी चाहिए कि अब हमारा जीवन सुधर जाएगा। इसी का प्राथमिक अभ्यास करने के लिए आपको कल्प साधना शिविर में बुलाया गया है। आप अपनी मन स्थिति को उसी के अनुरूप बनाइए। क्रियाएं जो आपसे कराई जा रही हैं, ये क्रियाएं अपने आप में भी महत्वपूर्ण हैं। उपवास अपने आप में भी लाभदायक होता है, पेट पर इसका असर पड़ता है, पर आप यहाँ तक सीमित मत रहिए। उपवास के लिए हम क्यों बुलाते हैं आपको? उपवास तो आप घर पर भी कर सकते हैं, बहुत से आदमी करते भी हैं, नवरात्रि पर उपवास करते हैं, दूसरे उपवास करते हैं, पर यहाँ हमने केवल उपवास के लिए नहीं बुलाया गया आपको। यहाँ हमने आपको अनुशासन पालने करने के लिए बुलाया गया, तरह तरह के अनुशासन। शुरुआत तो आपको जीव से कराइए। जीव का अनुशासन अगर आप निभा लेंगे तो और दूसरे अनुशासन जो जीवन के लिए और अत्यधिक उपयोगी हैं, उनको भी आप पालने में सफल हो जाएंगे। जो आदमी अपनी जीव पर काबू कर लेगा वो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर और मन पर भी काबू प्राप्त कर लेगा। कोई आदमी ब्रह्मचर्य की बात विचार करता हो तो उसको पहले अपनी जीव पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस आदमी की जीव पर लगाम नहीं है वो ब्रह्मचर्य का कभी पालन नहीं कर पाएगा। उछंखल जीव न केवल आहार को उछंखल बनाती है, न केवल मस्तिष्क को उछंखल बनाती है, बल्कि हमारी विकृतियों को भड़काने में भी काम आती है। स्वच्छंद जीव न केवल आहार को स्वच्छंद बनाती है, न केवल मस्तिष्क को स्वच्छंद बनाती है, बल्कि हमारी विकृतियों को भड़काने में भी काम आती है। इसलिए जीव का अनुशासन आवश्यक माना गया है। आप इस उद्देश्य को समझिए। आप खाली दलिया खाएंगे, जौ चावल खाएंगे, ये तो ठीक है, खाएंगे तो अच्छी बात है, खाएंगे तो सात्विक है। अनावश्यक वस्तुएं न खाएंगे तो कौन सी हर्ज की बात है। आवश्यक वस्तुओं को 1 महीने रखकर रहकर खाएंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पिछला शिविर जो आपसे पहले का गया है उसमें ढेरों आदमी ऐसे थे जो अपना वजन 6-6 पाउंड बढ़ा कर ले गए, क्योंकि जो उन्होंने हल्का सात्विक भोजन किया वो ठीक तरीके से हजम हुआ, कम मात्रा में खाया, पेट पर दबाव कम पड़ा, हर तरह हजम होता चला गया और रक्त बढ़ता गया तथा उनकी सेहत में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। आप भी ऐसे ही कर लेंगे। जो जायकेदार चीजें हैं, जो न केवल महंगी होती हैं बल्कि हानिकारक भी होती हैं,
उनसे आप अपना पिंड छुड़ा लें, तो समझना चाहिए आपने एक ऐसे भूत प्रेत से पिंड छुड़ा लिया। तो देखने में तो बड़ा आकर्षक मालूम पड़ता था, पर आपको पटक पटक के मारता था। इस दृष्टि से उपवास का भी महत्व तो है, लेकिन उपवास के महत्व से भी बढ़कर है अनुशासन का महत्व। अब आपको एक नई दिशा पकड़नी है, अब आपको एक नया जन्म लेना है। आप एक नया जन्म लेने की कोशिश कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि पिछला समय हमारा जीवन सामान्य स्तर का था। घिनौना तो मैं क्यों कहूँ, पर आप ये मान सकते हैं कि घटिया स्तर का जीवन था। घटिया ही कहना पड़ेगा, घटिया क्यों ना कहें। घटिया मुझे इसीलिए कहना चाहिए, आपके अंदर भगवान ने जो क्षमताएं दी हैं, अगर आपने सही तरीके से उनका विकास किया होता तो यकीन रखिए आप दूसरे भगवान हो गए होते। ये भी तो सब घटिया और छोटे स्तर के लोग थे। भगवान बनने से पहले जो भी भगवान बने वो पहले छोटे स्तर के लोग थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को समझ लिया और अपने आप की सही दिशा धारा को ठीक पकड़ लिया और उसी रास्ते पर क्रमबद्ध रूप से चलते चले, तो कहां से कहां पहुंच गए। आपके लिए भी पूरे तरीके से मुमकिन था, पर आप कर नहीं पाए। क्यों? दिक्कत क्या थी? पैसा नहीं था, साधन नहीं थे। बेकार बात मत करिए। न पैसे से कोई ताल्लुक है, न साधनों से कोई ताल्लुक है, न कठिनाइयों से कोई ताल्लुक है। केवल एक ही बात से ताल्लुक है कि आपका मन संस्थान बहुत गया बीता बना रहा। उसमें से ये विचार न आया कि हमको महान मानव जीवन के अनुरूप अपनी विचारधारा बना लेनी चाहिए। बस यही एक कारण था। अब आप उसी कमी को यहाँ पूरी कर ले जाइए। ये बीच का समय मिला है आपको, बीच का समय नया जन्म लेने का समय है। आप पिछले जीवन को भुलाने की कोशिश कीजिए, क्या भूलने की कोशिश करें। एक तो आप ये भूलने की कोशिश कीजिए कि आप सब लोगों के साथ में गुथे हुए हैं। एक तो आप ये भूलने की कोशिश कीजिए कि आप सब लोगों के साथ में गुथे हुए हैं। कर्तव्यों के साथ तो गुथे हुए हैं, पर मोह के साथ गुथे हुए की बात मत सोचिए। आप मोह के साथ गुथे हुए हैं। कर्तव्यों के साथ गुथे हुए होते तो मैं आपको महान आत्मा कहता, पर आप तो थोड़े से चंद लोगों के साथ में बुरी तरह गुथे हुए हैं। उन्हीं को सब कुछ मान गए हैं। मसलन आप शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं। मसलन आप दो चार कुटुंबी जो कि आपके आगे पीछे लगे रहते हैं, आप उन्हीं तक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उनको खुश रखने के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है करते रहते हैं। बन न पड़े उसकी बात अलग, पर अगर आपके हाथ में रहा होता तो हीरों का हार आपने अपनी औरत को दिला दिया होता और आपने हवाई जहाज अपने बेटे को सफर करने को दिलाया होता। आपकी योग्यता नहीं है, इतनी परिस्थिति नहीं है, दे कहां से पाएंगे। पर मन स्थिति तो यही है ना, कर्तव्यों के साथ में बंधे कहां हैं आप यहाँ 1 महीने रह करके पुनः विचार कीजिए कि अपनी स्थिति को साफ कीजिए। संसार के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उसके बारे में फिर नए ढंग से विचार कीजिए। आप ये मानकर चलिए आप एकाकी हैं, आप अकेले हैं। आपको एक गुफा में प्रवेश करा दिया गया है, आप गुफा में अकेले रहते हैं। पहले अकेले गुफा में संत इसीलिए रहते थे कि एकाकीपन का उनको आभास हो सके। पहले अकेले गुफा में संत इसीलिए रहते थे एकाकीपन का उनको आभास हो सके। हम अकेले आए भगवान के यहाँ से और अकेले ही हम जाएंगे भगवान के यहाँ। अकेले ही हम सेवा करते हैं, अकेले ही हम टट्टी जाते हैं, अकेले ही हमें स्नान करना पड़ता है। अकेला ही तो जीवन है। अकेले के बिना कैसे बन जा पाएंगे कुछ। इसीलिए आप अकेले को ही ठीक कर लीजिए और अकेले को ठीक करने के बाद आप समूह में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। इसीलिए एकाकीपन का यहाँ अभ्यास करना चाहिए।
जिस कोठरी में आपको रखा गया है, आप ये अनुभव करके चलिए कि आपके लिए गुफा निर्धारित की गई है और आपको इसी में कैद कर दिया गया है। आप दुनिया में अकेले हैं। अपने आप को आप अकेला कहेंगे तो फिर आपको नए ढंग से विचार करने का मौका मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप दुनिया में अकेले हैं, अपने आप को आप अकेला कहेंगे तो फिर आपको नए ढंग से विचार करने का मौका मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया के दबाव जो अनावश्यक रूप से आपको हैरान करते हैं, उन दबावों को हटाने के लिए ये जरूरी है कि आप एकाकी अनुभव करें, एकांतवास करें, गुफा प्रवेश करें। ये गुफा प्रवेश है। आपको ऐसा ही करना पड़ा है। जब कभी भी हमारा मन अस्त व्यस्त हुआ है तो गुरुदेव श्री ने बुलाया और एक ऐसे स्थान पर रखा जहां हमारे अलावा कोई नहीं था। इससे हमको अपने बारे में विचार करने का मौका मिलता है। आदमी आमतौर से तो दूसरों पर ही विचार करता रहता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रभु। आदमी आमतौर से तो दूसरों पर ही विचार करता रहता है। आदमी आमतौर से तो दूसरों पर ही विचार करता रहता है। दुकान में क्या हुआ, बेटे का क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ, भतीजी का क्या हुआ, दुनिया के जंजाल को तो आदमी भूलता रहता है, पर अपने बारे में कभी विचार नहीं करता। दुनिया के जंजाल को तो आदमी भूलता रहता है, पर अपने बारे में कभी विचार नहीं करता। हमको उस एकांत स्थान में रह करके कई बार हिमालय जाना पड़ा, तब हमें कई बार अपने आप में विचार करने का मौका मिला। गुरुदेव श्री का आदेश था कि बाहर की बात पर मत विचार करना, सिर्फ अपनी बात विचार करना और कोई बात मत विचार करना। गुरुदेव श्री का आदेश था कि बाहर की बात पर मत विचार करना, सिर्फ अपनी बात विचार करना, कोई बात मत विचार करना। हमने भी वैसा ही किया। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जब आप यहाँ आए हैं, सिर्फ अपने बारे में विचार करना चाहिए। सब बातों को भूल जाना चाहिए। खास तौर से आप घर की बातों को भूल ही जाइए। घर की बातों को आप जरा भी स्मरण न करें। घर में क्या हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा कि नुकसान हो रहा होगा, बेटी का ब्याह हो रहा होगा, बेटे का ब्याह हो रहा होगा, अमुक बात हो रही होगी, अमुक बीमार पड़ा होगा। इन बातों से आप क्या कर सकते हैं? या तो आप वहां जाइए, विवाह शादी कीजिए, नहीं जा सकते तो चिंता को छोड़िए। आप एकांत में भी रह रहे हो और एकांत के फायदे को भी खत्म कर रहे हो। ये सब मत कीजिए। आप एकांत में भी रह रहे हो और एकांत के फायदे को भी खत्म कर रहे हो। ये सब मत कीजिए। आप सबसे पहले अपने मन को अलग कर लीजिए और ये मानकर चलिए कि हम 1 महीने के लिए कहीं अलग विदेश चले गए हैं, बीमार हो गए हैं या कुछ और हो गए हैं। 1 महीने अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो आपका मन उस दिशा में चलेगा जहां आपको विचार करना चाहिए। और आप अगर अपने मन को खाली नहीं करेंगे, जंजाल में ही बनाए रखेंगे, तो आप इस एकांत साधना में जिस उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं, आपके लिए पूरा कर सकना संभव नहीं होगा। फिर क्या करें? जैसा आपने सुना हुआ कि इलाहाबाद में कल्प साधना के शिविर चलते हैं कि वो त्रिवेणी के तट पर मार्च के महीने में महीने भर के होते हैं। मार्च के महीने में लोग झोंपड़े लगा लेते हैं, उसी में रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं, बाहर जाते ही नहीं, घर वालों को बुलाते ही नहीं। घर वाला अगर कोई आता है तो सिर्फ खुशी के समाचार ही सुनाता है। कोई जरूरत की बात कहने आता है पर ये नहीं कहने आता है कि घर में ये आफत आ रही है कि वो आफत आ रही है। उनके चित्त में चंचलता उत्पन्न न हो
उनके चित्त में चंचलता उत्पन्न न हो, इसीलिए वह लोग चिट्ठी पत्री भी रोकथाम रखते हैं। हमारे पास चिट्ठी पत्री मत भेजना, हमको 1 महीने भगवान का नाम लेने देना। चिट्ठी पत्री भेजकर हम जो काम नहीं कर सकते हैं उस काम के लिए हम पर दबाव मत डालना। चिट्ठी पत्री भेजकर हम जो काम नहीं कर सकते हैं उस काम के लिए हम पर दबाव मत डालना। न हम इधर के रहेंगे न हम उधर के रहेंगे, न हम भगवान में ध्यान लगा सकेंगे न घर की कोई सहायता कर सकेंगे। आप डामाडोल स्थिति को मत रहने दीजिए। कल्प साधना वालों का यह नियम है। आप भी इन नियमों का पालन कीजिए और अनुभव कीजिए कि हम एकांतवास में हैं। एक महीने मैंने आपसे पहले पिछले समय में कहा भी है कि 1 महीने आप यहाँ सिर्फ 2 बातों का अनुभव किया कीजिए। हम वहाँ न सिर्फ एकांत में रहते हैं बल्कि माता जी के पेट में निवास करते हैं। आप शांति कुंज को ये मानकर चलिए कि यह माता जी का पेट है और पेट में जैसे बच्चा रहता है, भ्रूण रहता है, उसी तरह भ्रूण की तरह बच्चे की तरह आप निवास कीजिए। ये माता जी का आध्यात्मिक पेट है जिसमें आप बच्चे की तरह निवास कर सकते हैं और यहाँ से जाने के बाद आप अपने आपके एक नए जन्म का अनुभव कर सकते हैं। माता जी का बेटा आप नहीं बन सकते। क्या हर्ज है आपको बताइए? आप एक और अनुभव लीजिए कि आप गुरु जी के अभय में बैठे हुए। अभय माने क्या? कुम्हार अपने बर्तन बनाता है, वो बर्तन बना करके उन बर्तनों को अभय के भीतर कैद कर देता है। बस सब बर्तन चुपचाप बैठे रहते हैं और पकते रहते हैं। आप भी चुपचाप बैठे रहिए और पकते रहिए। हम आपको प्रेरणा भेजेंगे, हम आपको विचार भेजेंगे, उसको भी तो सुनिए। बस अपनी अपनी ही बकते रहते हैं। हमारी सही नहीं सुनेंगे क्या? हमारी प्रेरणा पर आप ध्यान नहीं देंगे। हम क्या कहना चाहते हैं उस पर गौर नहीं करेंगे। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अपने आप को ही हमारे ऊपर हावी रखेंगे, अपने आप को ही हमारे ऊपर हावी रखेंगे। हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ऐसे कौन आपकी मनोकामना पूरी कर देगा बताइए? आप तो बेकार आदमी हो, बार बार बच्चों की तरह मनोकामना मांगते रहते हैं। यहाँ तो आप बड़ों की तरह रवैया अख्तियार कीजिए। बच्चे ही बने रहेंगे, जिंदगी भर बड़े भी होंगे। अगर यहाँ बड़े हो गए हैं तो मनोकामना वाले जंजाल को छोड़ दीजिए। हाथ पांव दिए हैं, आप पेट भर के रोटी कमा सकते हैं। अकल आपके पास है, तन ढकने के लिए कपड़े, पारिवार की छोटी मोटी जिम्मेदारी भली पर पूरी कर सकते हैं। ये कौन सी मनोकामना है सिवाय हविस की? बताइए। हविस के अलावा कोई मनोकामना नहीं है। हविस को आप हल्की नहीं कर सकते। हविस को जिस दिन आप हल्की कर लेंगे आपकी कोई मनोकामना बाकी नहीं रह पाएगी। आप देखेंगे आप कितने खुश और प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए आप डायन को मार भगाइए। दुनिया भर का मांगते फिरते हैं, नाक रगड़ते फिरते हैं, वासनाओं के लिए, तृष्णाओं के लिए, अहंकार के लिए। इसके आगे पल्ला पसारना, उसके आगे पल्ला पसारना, इसके आगे नाक रगड़ना, इसके आगे नाक रगड़ना। आप अपने आप में हेर फेर कीजिए। अपने आप में हेर फेर करेंगे तो आपको इस कायाकल्प शिविर में आने का मानसिक लाभ मिल जाएगा। भावी जीवन में आपको जिस शिकंजे में कसा जा रहा है उसको आगे भी जारी रखें। केवल यहीं तक ये बातें सीमित नहीं है। जीव को आपसे संयम के लिए कहा गया है। केवल यहाँ के लिए ही नहीं बल्कि सारे जीवन के लिए ही कहा गया है। आप बाहर भी जा करके रहिए। यहाँ एक कमरे में 2 आदमियों को रहने की इजाजत नहीं है। अगर स्त्री पुरुष हैं तो भी दो कमरों में अलग अलग रहेंगे, क्योंकि हर आदमी
एकाकी बनकर रहे। और दूसरी बात है, कभी वासनात्मक दृष्टि से एक दूसरे को न देखें। आप वासनात्मक दृष्टि से मत देखिए। माता बहनें कहाँ चली जाएंगी दुनिया से? औरतें क्या मिट जाएंगी? और औरतों के लिए मर्द नहीं रहेंगे क्या? मर्द रहेंगे, लेकिन उनके बीच जो जहर है उस जहर को निकाल दीजिए। जहर निकल जाता है तो सांप कितना सुंदर मालूम पड़ता है, देखने में कितना अच्छा लगता है, और जहरीला होता है तो काट खाता है। अगर आपने नारी के बारे में विकृत विचार बना रखे हैं तो नारी आपको काट खाएगी, डांगिन की तरह और सांपिन की तरह डस लेगी, आपका स्वास्थ्य खराब कर देगी, आपकी अकल को खराब कर देगी, आपके चिंतन को भ्रष्ट कर देगी और आपको भ्रष्ट लंपट बना देगी। अगर आपका दृष्टिकोण गलत है तब, अगर आपने दृष्टिकोण सही कर लिया तब वही नारी आपको देवता की तरह वरदान देगी। शिवाजी को एक नारी ने देवता जैसा वरदान दिया था, अर्जुन को एक नारी ने देवता जैसा वरदान दिया था, आपको याद होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप चिंतन को बदलिए, नहीं तो आप यहाँ किसी लिए आए हैं। यहाँ ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? केवल मात चिन्ह पूजा करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे। नहीं, टाइम पास मत कीजिए, चिन्ह पूजा मत कीजिए, अपने सारे के सारे चिंतन को आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मचर्य के बारे में विचार और चिंतन करते रहिए। बीच में जब भी आपकी आंख खुले, फालतू समय हो और नारी का विचार आए तो केवल बेटी की दृष्टि से विचार कीजिए, बहन की दृष्टि से विचार कीजिए, माता की दृष्टि से विचार कीजिए, यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी का भी सहकर्मी की दृष्टि से विचार कीजिए। सीता जी और राम वनवास में रहते थे, उनकी सहकर्मी थी। गांधी जी कस्तूरबा रहते थे, वह भी सहकर्मी थी। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी शारदा मणि ये साथ साथ रहे, सारे जीवन भर रहे, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे को काम वासना की दृष्टि से नहीं देखा। आप उतना न कर पाए तो कम से कम इतना तो कीजिए कि नारियों के प्रति जो आपकी कुदृष्टि जीवन भर रही है, जिससे आपकी आंखों का तेजस खत्म हो गया है, आप उस तेजस को फिर से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और अपना चिंतन बदल दीजिए। आपको यही सब बातें याद करनी है। आप एक, आपका ईमान दो, आपका भगवान तीन, तीन तो आप ही की हैं सहपाठी। इन तीनों के साथ में तो आप सारे जीवन की मंजिल पूरी कर सकते हैं। जरूरी क्या है कि आप दूसरों का दबाव माने? जरूरी क्या है कि आप दूसरों के बहकावे में आए? जरूरी क्या है कि आप दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करें? जरूरी क्या है कि आप दूसरों का दबाव माने? जरूरी क्या है कि आप दूसरों के बहकावे में आए? जरूरी क्या है कि आप दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करें? अपने ईमान को प्रसन्न कर लीजिए, बहुत है। भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, बहुत है। आत्मा और परमात्मा को जो आदमी प्रसन्न कर सकते हैं, सारी दुनिया उनसे प्रसन्न रहती है। अथवा चलिए ये मान लें कि सारी दुनिया प्रसन्न न भी है, नाराज बनी है, तो उस नाराजगी से कुछ बनता बढ़ता नहीं है। आपकी आत्मा नाराज हो, आपका परमात्मा नाराज हो और सारी दुनिया आपसे प्रसन्न बनी रहे और आरती उतारती रहे, तो उससे कुछ बनने वाला भी नहीं है। यही चिंतन है जो आपको 1 महीने लगातार अपने मन क्षेत्र में घुमाते रहना चाहिए। मन को बदलिए, सोचने के तरीके बदलिए, जीवन की कार्य पद्धति बदलिए। बहुत कुछ बदलना है आपको। अगर बदल डालेंगे तो मजा आ जाएगा। बस आज तो मुझे इतना ही कहना था।